आओ, तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन मिरर में कैसा होगा। अब देखो, कल हम लोग बात किए थे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहां पर अब आपको पता चलेगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मान लो सबसे पहले कैसे, बाकी सारे बातें क्योंकि मैंने मान लिया कि आपको पता है, जो जो हम लोग कल पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, सेम साइज का होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा, अपराइट होगा, ये सब बातें हम लोग कर चुके थे कल। तो आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए दो मिरर ऐसे रखे, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना आज। मान लो एक मिरर ऐसा है, कोई दो छोटे मिरर होंगे ना, अपने बहन वहन के पर्स में वो छोटे वाले मिरर होते हैं, दो को ले लेना, नहीं तो घर पे वो सेविंग करने वाले होते हैं ना छोटू छोटू, दोनों को लेके चपका देना। तो चपका दिया ऐसा। अब ये मिरर वन है या मिरर टू, कोई भी ले लो, मिरर वन इसको ले लिया मैंने, मिरर टू से ले लिया। आपको दिखेगा कि मिरर टू में मिरर वन का परछाई बन रहा पीछे की तरफ, और यहां दिखेगा अपने को कि मिरर वन में टू का परछाई आया है। टू दिखेगा इसमें, करके देखना, बिल्कुल बेहतरीन नजारा दिखेगा। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सबसे पहला केस यही है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका एक्चुअली में एक फॉर्मूला होता है ना। हर बुक में वो फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन होता है, हर जगह पे वो फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है, और अपन रटने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग रटेंगे नहीं, क्यों ही रटना है, जीवन में आनंद से पढ़ते हैं। आइए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रख दिया गया है, मतलब पहला जो केस हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, ये हम लोग निकालने वाले हैं when two mirrors are perpendicular, when when दो दर्पण परपेंडिकुलर हैं। क्या शुद्ध हिंदी में वार्तालाप किए हैं सर आप। when two mirrors are perpendicular perpendicular and ये जो दो शीशे हैं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बाइसेक्टर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, रख देते हैं, प्लेस्ड सिमेट्रिकली। अच्छा, बहुत ही सुंदर वार्तालाप हम लोग कर चुके हैं। अब आओ देखते हैं हम लोग की इमेज कैसा कैसा फॉर्म होगा। सभी लोग ध्यान देना, आंख कान खोलकर सुनो, सिर्फ सुनो। अब देखो, ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस के बराबर ही यहां पर इमेज बनेगा, तो मैं सेम डिस्टेंस पे ना, तो ये इतना डिस्टेंस है तो ये यहां पर ही बनेगा। इसको मैंने नाम दे दिया I2, क्योंकि सेकंड में बन रहा था। अब जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे इधर भी बनेगा, I1। अब देखो जरा ध्यान दो, ये जो अंदर वाला मिरर के अंदर जो आपको दिख रहा था, उसके लिए ये जो I2 है कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा। बट ये क्या एक्चुअल ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है दूसरे मिरर में, और वही इमेज पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा। तो ये जो पॉलिश्ड पोर्शन है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा। तो मतलब सेम डिस्टेंस पे इतनी जो दूरी है, उतनी ही दूरी पे यहां पर हमारा इमेज बनेगा, सेम डिस्टेंस पे। यानी अभी टू का इमेज किस में बन रहा है, वन में, तो मैं उसे क्या लिख दूं, I(2)(1) लिख देता हूं। अब जितनी दूरी है, थोड़ा सा शायद आगे जा रहा है ये, उसको थोड़ा और पीछे कर लिया जाए। एक तो ये डिस्टेंस नहीं दिखता रहता है, पता नहीं चलता रहता है। रुको थोड़ा, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस सेम लो, लगभग यहां पर आएगा सेम डिस्टेंस। ठीक है, यहां पे लगभग आएगा। अब ये जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे इसका भी बनेगा। तो जब आप स्केल से इसे कम लिखेंगे बेटा, स्केल से मेजर करके लिखेंगे, तो ये I() किस में बन रहा है बेटा, I(1) किस वाले मिरर में बन रहा है, 2 में बन रहा है। आप जब दोनों को प्लॉट करेंगे तो ये एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा होगा, ये एग्जैक्टली कॉन्साइड कर जाएगा। जब आप इसे प्लॉट करिएगा तो ये एग्जैक्टली कॉन्साइड कर जाएगा यहां पर।
तो इस केस में कितने नंबर ऑफ इमेज बने हैं? तो अगर आप यहां पर नंबर ऑफ इमेज की बात करें तो वो टोटल बना है 3। ठीक है, देखो पूरा वापस से बता रहा हूं, है ना, ध्यान देना बस। जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज पहले 2 पे बना, ऑब्जेक्ट का इमेज 1 में बन गया। अब जो 2 है हमारा, वो ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, किसके लिए? M1 के लिए। तो 2 का इमेज 1 में बना, 2 का इमेज 1 में बना, तो आइदर हम लोग इसको 1 2 या 2 1, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। 2 का इमेज 1 में बना, सेम डिस्टेंस पे, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये रहेगा। अच्छा, अब 1 वाला किसके लिए? M2 जो है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। मतलब ये जितना डिस्टेंस पे होगा एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे ये इमेज बनाएगा। तो जब आप एक्चुअली उसे प्लॉट करेंगे तो दोनों I21 और I12 दोनों कोइंसाइड होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज बन जाएगा 3। अगर थोड़ा सा भी लग रहा हो तो मैं मिरर को रेड से डिनोट करता है, एक सेकंड, मिरर को रेड से डिनोट कर देता हूं। नहीं, किसी दूसरे कलर से, ग्रीन व्हाइट ही दिखता है, किससे करूं? चलो, ये है हमारा मिरर और ये मिरर का परछाई पीछे, दोनों मिरर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यही हमारे मिरर है। ठीक है, देखो बेटा, अब इस ऑब्जेक्ट को, अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखें जो रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को देखें जो रखा हुआ है, बट ये असिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो इसका इमेज पहले देखो कितना बनेगा। तो ये जितने दूरी पे है ना, आराम से हम लोग बनाते हैं, ये सेम उतनी दूरी पे ही होगा। आई गेस ये सेम डिस्टेंस पे देख लेना बस। तो ये हो गया I2। अब यहां पर जितने डिस्टेंस पे है वो उतनी ही डिस्टेंस पे यहां भी बनाएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनाएगा। अब देखो, ये जो हमारा I2 है, ये M1 वाले मिरर, जो अंदर की तरफ मिरर अपने को परछाई में दिख रहा है, उसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। ये बन गया हमारा I(2)in(1) बना, और ये जितने डिस्टेंस पे है इतने ही सेम डिस्टेंस पे बनेगा, और दोनों फिर से कॉन्साइड होगा, तो ये बन जाएगा I(1), ये है I1 इन टू स्टिल आप देखोगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना है? 3 है। मतलब क्या समझा आपने? कि अगर 90 डिग्री है तो आप सिमेट्रिकली रखो या असिमेट्रिकली रखो, नंबर ऑफ इमेज सेम आएगा। कितना आएगा? 3 के बराबर। ठीक है, मान लो बेटा हमारा जो मिरर बना है, या मिरर जो हमने मिला है, वो कुछ इंक्लाइंड हो, है ना, मिरर कुछ इंक्लाइंड हो, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमारे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज फॉर्मेशन किस किस केस के लिए हो सकता है? पहला केस आपको बता रहा हूं कि ये जितना देर इधर इमेज बना है, I1 ले लेते हैं, और दूसरा दूसरा ये I2, जितना ये डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस I2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? 1 सही है या 2 सही है, ये हमें सोचना है। तो अगर सही की बात की जाए तो सेकंड वाला है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है वो मिरर पे परपेंडिकुलर है, और सेम यहाँ पे आया है। तो जो रेज है वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, प्लेन मिरर के केस में, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं। तो चलो, अगर ये अपने को पता है कि ये भाई साहब सही होंगे, ये भाई साहब सही होंगे, तो हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस है हमारे लिए केस नंबर 3, कि जब दो मिरर कुछ ऐसे रखे हो, ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर। ठीक है, आप कोई भी एंगल मान सकते हैं, इसको 120 डिग्री मान लीजिए, 120 डिग्री मानना है मान लीजिए। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, है ना, मिरर 1 मिरर 2। अब इसका परछाई अंदर दिख रहा होगा, ये है मिरर 1 का परछाई अंदर की तरफ, और इसका परछाई इधर दिख रहा होगा मिरर का। ये मिरर के अंदर दूसरा मिरर अपने को दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रख दिया।
ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं हम लोगों ने यहां रख दिया। तो इस केस में अगर हम लोग इमेज देखें तो अपने को क्या पता है, जो रेज होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से जो रे है उसको हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये परपेंडिकुलर आकर कहीं सेम डिस्टेंस यहाँ पे कट रहा होगा। और इसको अगर आप ड्रॉप करें तो इसको परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करते हैं तो एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस पे आकर ये यहाँ पर कट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर इस केस हम लोग देखें, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इमेज 2 है, ये इमेज 1 है। तो इस केस में जब थीटा की वैल्यू आप लगभग 120 डिग्री रख देते हैं तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म 2 के बराबर आ रहा है। ये है हमारा थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा कैसे प्लेस था, ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड सिमेट्रिकली था, है ना। बट यहां पर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली पेश रखा गया है। तो असिमेट्रिकली रखा गया है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नहीं, कहीं यहाँ पे रखा गया है। तो मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा गया, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर जहां आएगा वहां पर एक इमेज बना, तो लगभग यहाँ पर एक इमेज बन गया इसका। ठीक है, तो इसका यहाँ पर इमेज बना, कौन सा I2 बन गया। और इसको अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो इसका I1 कहीं पे यहां चला गया। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, इमेज कब बनता है, मान लो हमारे पास ये मिरर है, पीछे का पोर्शन आपने पॉलिश कर दिया, इसको कवर कर दिया, मतलब इसको ओपेक बना दिया, तब यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा, तो यहां पर इमेज अपने को दिखता है कि पीछे साइड इमेज बनता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने हो तभी इमेज बन सकता है, अगर इसके पीछे हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ओपेक पोर्शन है। ठीक है, तो यहां पर I1 का कोई इमेज अब नहीं बन सकता, लेकिन I2 अभी भी M1 के ऊपर ही है, तो इसका इमेज बन जाएगा यहां पर कहीं, I ऑफ 2 इंटू 1। मतलब अगर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 120 डिग्री थी, और ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली रखा गया था, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बन गया है, 3 के बराबर बना। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन द मिरर, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ था, वो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट किधर था, अरे ये काला क्यों आ रहा है भाई, हाँ, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ पे था। और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ इमेज, कहाँ पे कितना फॉर्म हुआ नंबर ऑफ इमेज। तो अगर एंगल बिटवीन, सबसे पहला केस याद करो कि 360 बाई थीटा अगर मैं करूं, सबसे पहले बता 360 बाई थीटा, तो जब 90 डिग्री था हमारे पास, 90 डिग्री था, है ना, तो 360 बाई 90 कितना आया, 4 आया, जो कि इवन है। तो अगर 360 बाई थीटा इवन आ जाए, अगर 360 डिग्री बाई थीटा इवन आ जाए, और ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट याद करो, जब हम लोग सिमेट्रिक रखते थे या असिमेट्रिक रखते थे, नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म हुआ था, 3 फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी रख दो, नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा। तो अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू को हम लोग n के बराबर ले लें तो ये कितना फॉर्म हो रहा है, n-1 के बराबर हो रहा था। या आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 360 बाई थीटा -1, इसको मैं, हाँ, n-1 लिख सकते हैं। रुको रुको, नहीं तो तुम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, वहां पे नंबर ऑफ इमेज को n से दिखाया था, तो मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ, 360 डिग्री बाई थीटा, जो भी वैल्यू आया था -1 के बराबर, 4-1 3 के बराबर आया। नेक्स्ट था हमारे पास 360 डिग्री बाई थीटा, 120 डिग्री का याद करो, अगर ये ऑड आ रहा था, अगर ये ऑड आ रहा था और ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली प्लेस्ड किया गया था, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, और और एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा हो, दोनों सेम ही थे, एंगल बाइसेक्टर, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ इमेज फॉर्म हुआ था, कितना हुआ था बेटा,
वो उस केस में याद करो जब 360 डिग्री बाई थीटा था और सिमेट्रिकली रखा था, तो वहां पे नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म हुआ था, 2 फॉर्म हुआ था 120 डिग्री के लिए। मतलब ये कितना है, 360 डिग्री बाई थीटा -1। क्यों 360 बाई 120 करो, 3 हुआ था, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 हो गया। अगर 360 बाई थीटा ऑड हो, ऑड हो और ये असिमेट्रिकली रखा गया हो, असिमेट्रिकली रखा हुआ हो, तब नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म हुए थे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा के बराबर ही फॉर्म हुए थे। ठीक है, सुनो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है, आओ देखते हैं क्या कहना, क्या तात्पर्य है या क्या कहना चाह रहा है, उस बात को हम लोग समझते हैं। क्या बता रहा है बेटा कि मान लो यहां पर अपने पास ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। ऐसे घर पे भी कर सकते, घर पे मिरर लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो, ये हो ऑब्जेक्ट। अब ये इधर भागने लगा, तो ला ला करते हुए भागो, भागो, तो आपको क्या दिखेगा कि आपका जो इमेज है वो भी भाग रहा है, आपका जो इमेज है वो भी भाग रहा है। तो इमेज आपके तरफ भाग रहा है और एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ही होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसको भी कई बार डायरेक्टली बता दिया जाता है, कई बार डायरेक्टली बता दिया जाता है, ये है इमेज। तो अगर ये मिरर है हमारा तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, देखो अगर एक टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा, तो एक टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा, तो इमेज पॉजिटिव की तरफ जा रहा। मतलब आप क्या लिख सकते हैं बेटा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर is equal to minus of velocity of object with respect to mirror, relative velocity। और ये छोटू सा इक्वेशन बहुत काम का, बहुत ही काम का, ये आपके कई सारे सवाल को अभी अभी बनाएगा। तो पहले यहां कॉपी करिए, फिर अगले पे चलते हैं। ठीक है, तो मिरर दिया हुआ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ आ रहा है। या अभी पहले उसको रोक ही देते हैं, थोड़ा सा आपको और डिफिकल्ट किया जाए। मान लो मिरर को मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मिरर ऑब्जेक्ट के तरफ जा रहा है विथ अ स्पीड ऑफ सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ मतलब आप रुके में, आपका दोस्त मिरर पकड़ के आपकी तरफ भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये बताना है। आओ, अगर मैं पहले वाले सवाल पे आ जाऊं, पहले वाले सवाल पे आ जाऊं और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, अपने को पता है, चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, जो रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वी आई निकालना है अपने को, माइनस ये पॉजिटिव साइड में ही है, तो -4 इज इक्वल टू माइनस वीओ की वैल्यू, ऑब्जेक्ट तो हमारे लिए रुका हुआ है 0, ठीक है, माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारे लिए 4 है। इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा वी आई माइनस वी एम माइनस वीओ माइनस वी एम। ठीक है, तो अब वी आई कितना आ गया, 8 आगे की तरफ मीटर पर सेकंड। अगर सेकंड वाले के लिए हम लोग देखें, सेकंड वाले का सवाल देखो, ये 4 से जरा वही लिखेंगे यार, क्या लिखना है अपने को, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को निकालना है, मिरर पॉजिटिव, इसको ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव साइड, तो ये माइनस कितना चला गया, 2 इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पीछे की तरफ आ रहा नेगेटिव में, तो -4
ये आगे की तरफ जा रहा -2, ठीक है, ये 4 -2। अच्छा, ये अपने को आया तो हम लोग अब देख सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। शायद 8 ही आंसर रहेगा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, -6 + 6 हो जाएगा। इधर से आया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा 8। मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे की तरफ दिखेगा 8 की रफ्तार से आता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू मिरर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, है ना, मिरर के पैरेलल अगर मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे हम लोग। तब आप देखना ऐसा, मतलब एक इमेज कैसा बताऊं, सपोज ये है मिरर, है ना, वो मैं हूं ना वाला में नहीं है गाना एक कोई, तो जिसमें नहीं, कौन सा था यार, कल हो ना हो में कुछ है शायद। ये मिरर जा रहा है, यहाँ पे आदमी वॉक कर रहा है, यहाँ साइड में वॉक कर रहा है। तो जितने रफ्तार से ये जाएगा उसका इमेज भी उतने ही साथ साथ ही दिखेगा। तो अगर आप मिरर के पैरेलल चल रहे हैं, मिरर के परपेंडिकुलर में हम लोग देख चुके हैं, बट अगर आप मिरर के पैरेलल चल रहे हैं तो जितना आप जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं उतनी ही रफ्तार से आपका इमेज भी जाएगा। इसको कोई मतलब नहीं, इसको कोई मतलब नहीं कि मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है। मतलब क्या है इसका, सपोज इसी का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ये अगर मेरे पास मिरर है, ये मेरे पास मिरर है, और ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रोक दिया है, इमेज भी रुका ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वीओ की वैल्यू या इसकी वेलोसिटी 0 है, और मिरर को लेकर आप भाग भी जाओ, तो आपको इमेज वहीं दिखेगा, इमेज वहीं दिखेगा। करके देख लेना प्रैक्टिकल, अगर ऐसा कोई हो सिचुएशन तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जैसे मॉल वगैरह में होते हैं ना, कांच लगे हुए, आप उसके अलोंग भागते हैं, आपका इमेज आपके साथ साथ ही भागता रहता है। कोई रिवर्स ऐसा नहीं दिखता कि आप आगे जा रहे हैं, आपका इमेज पीछे जा रहे हैं, तब तो फिर वाह वाह हो जाएगा जीवन में। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। मान लो इसके साथ दूसरा भी अगर दिया जाए कि कि ये सपोज 5 से भाग रहा मिरर, ऑब्जेक्ट तो 2 से ही भाग रहा है, तो आपको इमेज भी जो दिखेगा, आपको जो इमेज भी दिखेगा वो भी 2 से ही भागता हुआ दिखेगा। मतलब जितने से ऑब्जेक्ट भागता हुआ दिखेगा, आपको एग्जैक्टली सेम रफ्तार से इमेज भी भागता हुआ दिखेगा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए बेटा, सवाल अपने से क्या बोला कि किसी टेबल से ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है, जिसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है 37 डिग्री पे। तो इसके दो कंपोनेंट को आप निकाल सकते हैं और दोनों कंपोनेंट को फिर देखें, तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा 10 साइन 37, 37 ट्रायंगल बना लो, 3 4 5, साइन 37 इज 3/5। तो कितना हो जाएगा ये, 10 इंटू 3/5 यानी 6 आ जाएगा। तो 6 वाई के तरफ, इधर कितना आ जाएगा, इधर आप देखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। अब अगर आप इमेज देखोगे बेटा, इमेज को कैलकुलेट करोगे, तो इमेज एग्जैक्टली सेम रफ्तार से आएगा, क्योंकि ये मिरर तो रुका हुआ है 8 से पीछे की तरफ, और ये कितने से जाएगा, 6 की तरफ। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज आप निकालें तो वो कितना होगा, वो होगा 8i कैप प्लस 6j कैप होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अपने से क्या बोला गया कि दो मिरर है, दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा से। अब अगर इंसिडेंट रे हमारा कैसा है, वो पैरेलल टू द फर्स्ट या सेकंड मिरर है। तो मान लो हमारे लिए अभी इंसिडेंट रे, इसको मैं मान लेता हूं, आओ, तो ये पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर हुआ, आया इस पे टकराया, मतलब सेकंड मिरर हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं M1 M2। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, मान लो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट अल्फा है, अल्फा है, तो क्या होगा बेटा, तब क्या होगा, ये आकर टकराएगा, टकराने के बाद इधर जाएगा। अब इधर जाने के बाद ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास कौन सा है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी पे हमें
रिलेशन निकालना है, तो मान लो ये एंगल अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा होगा, और इस पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो ये बीटा है, तो ये भी बीटा है। ठीक है, ये भी बीटा है। अपने को कौन सा एंगल फाइंड करना है? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल, मतलब ये एंगल अपने को फाइंड करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अगर ये अल्फा है तो ये हमारे पास 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ये बीटा है तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो अगर उस ट्रायंगल में हम लोग देखें, उस ट्रायंगल में हम लोग देखें और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, तो उस ट्रायंगल में देखने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, नहीं पूरा करने दो, पूरा ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यों इतना टेंशन लेना। आओ, तो उस ट्रायंगल से हम लोग देख के बोल सकते हैं क्या? थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कट जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब इस ट्रायंगल में देखो बेटा, इस ट्रायंगल में देखो, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? अल्फा है, ये 2 अल्फा 2 बीटा है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये किसके बराबर होगा? 2 थीटा के बराबर होगा। 2 थीटा के बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे जो बोल रहा है, वो कितना होगा? वो होगा आंसर, आंसर कितना होगा हमारा? 2 थीटा के बराबर। यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, कहा गया? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का आंसर जो है वो कितना होगा? 2 थीटा के बराबर। कब? अगर एंगल बिटवीन द मिरर कितना है? थीटा के बराबर। तो तो ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है, इसी को आप बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा के बराबर है। चाहो तो आप इसको पीछे भी मोड़ सकते हो, दोनों का सेम वैल्यू है, 2 थीटा के बराबर है। ठीक है, चलो, तो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ एंगल, चाहो तो नोट करके भी इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इफ एंगल बिटवीन द मिरर इज थीटा, इफ एंगल between two mirror is theta, mirror is theta, then angle between incident and reflected and reflected is, angle between incident and reflected is 2 theta. Angle between incident and reflected rays is 2 theta. Ray is 2 theta. ठीक है, जो हम लोग अभी प्रूफ किए थे। लास्ट नोट लिखना है। याद करो बेटा, हम लोग एंगल विथ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड लिख चुके हैं, है ना? कितना? 360 बाई थीटा माइनस 1 वगैरह था, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा ऑड इवन केसेस के लिए। व्हाट इफ द थीटा बिटवीन द टू मिरर इज 0 डिग्री? इफ द थीटा बिटवीन टू मिरर इज 0 डिग्री, मतलब बोथ मिरर आर पैरेलल, both mirror are parallel to each other, then नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? नंबर ऑफ इमेज, ये कहाँ देखा है सर? कहाँ देखा है सर? ये आपने देखा होगा जब भी आप पार्लर में जाते हैं, आपके पीछे भी मिरर होता है, आगे भी मिरर होता है, तो आपको बहुत सारे इमेज बनते हुए दिखते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज जो बनता है वो इनफाइनाइट। नेक्स्ट, सेकेंड नोट, मान लीजिए अगर आपके पास थिक मिरर हो, बहुत थिक मिरर है, थिक मिरर है, अगर थिक मिरर लिया जाए, बहुत थिक मिरर है, थिक मिरर है, तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म, बहुत सारे इमेज विल बी फॉर्म, लार्ज नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म। जैसे कि अगर हम लोग सिर्फ एक थिन मिरर ले रहे थे तो एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन रहा था,
है ना, बट यहाँ पर एक नहीं कई सारे इमेज बनेंगे, जिनमें से लार्ज नंबर ऑफ इमेज विल फॉर्म, जिनमें से आउट ऑफ विच second will have maximum intensity, second will have maximum intensity। क्यों, देखो समझो जरा, इसका और डिटेल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे वेव में, वेव ऑप्टिक्स में। यहां से जब रे ऑफ लाइट आता है, टकराता है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, बट क्योंकि ये थिक है तो यहां से कुछ पार्ट अंदर भी गया, मतलब ट्रांसमिट करा। अब यहां से पूर्ण रूप से ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे आया। तो अब ये रेयरर डेंसर से रेयरर में वापस निकल रहा, फिर से कुछ पार्ट अंदर आएगा और ये चलता रहेगा, मतलब बहुत सारे बनेंगे। इनमें से जो सेकंड वाला इमेज, ये पहला इमेज बन रहा होगा, जो सेकंड वाला बनेगा इसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। यही यहाँ पर नोट में हम लोगों ने लिखा। हम लोग बात करें स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कैसे हम बनाया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास स्फेयर है, हम लोग इसका एक पोर्शन को कट कर लिए, सपोज यहां से यहां तक का पोर्शन को कट कर लिए, ठीक है, ये पोर्शन को हम लोग कट कर लिए। तो अब इस पोर्शन को कट करने के बाद, इस पोर्शन को कट करने के बाद यहां पे रखा, मान लीजिए इसके इस पार्ट को हम लोग बना दिए क्या, पॉलिश कर दिए। तो ये कैसा बन गया, ये एक केव की तरह दिखता है, अपने को केव की तरह दिख रहा है। तो केव की तरह क्योंकि ये दिख रहा है, इसी का नाम, इसका नाम रखा गया कॉनकेव मिरर। और अगर इसी के अंदर वाले पोर्शन को हम लोगों ने पॉलिश कर दिया होता तो ये बन जाता कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझते हैं। यहां पर अब रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, इसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, ठीक है। चलो, अब कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग बात करते हैं और उसको लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, जो मिरर है इसका एक सेंटर वाला पॉइंट होगा, इसका एक सेंटर वाला पॉइंट होगा, इसका नाम हम लोग पोल रखते हैं पी, ठीक है। तो हम लोग मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसको आप पी से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, चलिए, इस जिस मिरर से ये कट, या जिस स्फेयर से ये कट किया होगा उसका कुछ सेंटर भी होगा, है ना, उसका कुछ सेंटर भी होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब क्या था कि ये सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास का था सेंटर। सो दिस वाज सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास, ग्लास out of which, out of which the mirror is made, or mirror is taken out, mirror is taken out, मतलब इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा तो वो सी लिख दिया, ठीक है, उसका नाम रख दिया सी। फिर आता है नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो रेडियस था, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास, उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास इज, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास इज रेडियस ऑफ कर्वेचर।
नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन कर रहा है, जो कि ज्वाइन कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ या सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस। फोकस, तो फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर इनफाइनाइट से आती हुई रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट हो जाए, वो कहलाता है फोकस वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉइंट एट विच रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टू, यहां तक कॉपी करो बेटा, मुझे एक कॉल अटेंड कर, यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं फोकस क्या है? फोकस एक पॉइंट है जहां पर पैरेलल से आती एट विच, एक सेकंड, इट इज अ पॉइंट एट विच रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, आप ये भी बोल सकते हैं रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट जो होते हैं ना, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। तो कई बार जो पैरेलल शब्द का इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है क्योंकि रेज जो इनफाइनाइट से आते हैं उसे पैरा एक्सियल रेज भी बोला जाता है। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं और लिखते हैं कि इट इज द पॉइंट एट विच रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम इनफाइनाइट। तो ये कैसे रेज होंगे? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। ये रेज जो होते हैं ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। तो इनफाइनाइट से आती हुई रेज जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, वो कन्वर्ज करती हैं कहां पर? कन्वर्जेस एट फोकस, एट फोकस। तो इसको हम लोग ये पॉइंट जो कहलाता है वो होता है फोकस। मतलब इनफाइनाइट से आती हुई रेज जब यहाँ पे टकराएंगी तो ये जिस पॉइंट से होकर गुजरती हैं वो पॉइंट कहलाता है फोकस। और ये जो लेंथ है पी से एफ का लेंथ, ये कहलाता है क्या? फोकल लेंथ। ये कहलाता है फोकल लेंथ, लेंथ। ये जो रेज हैं, ये जो रेज हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बोला ना, इसको पैरा एक्सियल रेज भी बोला जाता है। पैरा एक्सियल रेज, इसको पैरा एक्सियल रेज भी बोला जाता है। ऑलराइट, हम लोग जो बात कर रहे थे, किसके बात कर रहे थे हम लोग? फोकल लेंथ की, है ना? तो फोकल लेंथ जो हम लोग बात किए थे, कौन सा लेंथ था? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होती है बेटा? फोकल लेंथ जब रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, उस केस में जो फोकल लेंथ है हमारा एफ, वो r/2 के बराबर होता है। अगला आता है अपर्चर। अपर्चर, तो अपर्चर क्या होता है? ये होता है डायामीटर ऑफ मिरर, ऑफ मिरर। ठीक है, ये कहलाता है अपर्चर। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। देखो बेटा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, काफी जगह पे इस पे कंफ्यूजन होता है और बाद में एक सिंपल सा वे है जिसको आप याद रखें तो आपके लिए ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। मान लो ये हमारा प्रिंसिपल पोल है पी और यहाँ पर सी है हमारे पास। ठीक है, तो अगर कोई भी डिस्टेंस हो, मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया कहाँ पर? कहीं यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो रेज कैसे आ रही है? इधर से आ रही है, ये टकरा रहा है, टकरा कर ये कहीं यहां से निकला, मान लो ये, चलो फोकस से ही निकल रहा है, ये फोकस ले लिया मैंने।
अच्छा, तो अब हम लोग बात करें, जरा ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है और जो डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंस पहली बात कहां से मेजर होंगे, वो पोल से मेजर होंगे। तो इस बात को चाहो तो लिख सकते हो, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पोल। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, all the distance are measured with respect to pole। पोल के रिस्पेक्ट में सब कुछ मेजर होने वाला है। अच्छा, इफ इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज इन पैरेलल विद द इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, आप डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, पी से। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ मेरा, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ डिस्टेंस क्या है, पीओ। ये डिस्टेंस देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, मतलब ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर फोकस देखो तो फोकस का डिस्टेंस क्या है, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, यानी फोकस फॉर किसके लिए, कॉनकेव मिरर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस बात को लिखना, ऑल द डिस्टेंस। अब हम लोग उस साइन कन्वेंशन को और अच्छी तरह से लिखते हैं, चलिए लिखेंगे। सबसे पहले सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं कहां, विथ रिस्पेक्ट टू पोल। द डिस्टेंस विच आर द डिस्टेंस विच आर the distance which are in the direction of, in the direction of, in the direction of कौन सा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं पीओ को, जिसकी वैल्यू हम लोग बाद में यू रखेंगे, वो कैसा होगा, नेगेटिव है। यानी अगर अब मैं बात करूं पीएफ की, फोकस की, तो वो नेगेटिव है। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोकस या फोकल लेंथ फॉर, फोकल लेंथ फॉर, फॉर कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, मिरर इज नेगेटिव, नेगेटिव। और यहीं पे अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर दूं, तो ये है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका फोकल लेंथ कहां पे है, इसका फोकल लेंथ यहां पर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो फोकस इधर है ना, फोकस इधर है, फोकस इधर है। तो फोकस फोर एंड दैट ऑफ, दैट ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the distance measured above the principal axis is positive, distance measured above the principal axis is positive, and distance measured below the principal axis is negative। ठीक है, यह है इसका साइन कन्वेंशन।